बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइन्स और गुस्सा वाइन्स 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत तहे दिल से आप लोग जिस तरह से कमेंट्स करते हैं उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की हेडिंग है ज़ारा है केस के हवाले से कि शब्बीर जो है उसमें और कदीर में आपस में अनबन हुई है, उसके हवाले से कुछ डिस्कशन करते हैं। और लो जी, सऊदीया भाग गया कदीर, ये भी एक न्यूज़ आ रही है, तो उसके ऊपर क्या चीज़ें हैं वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ। यास्मीन का शौहर कहाँ है? इटली से आया क्यों नहीं अभी तक? और उसको क्यों नहीं दिखाया जा रहा? फिर ये कि नवीद उर्फ सोनी, इसकी शक्ल दिखाने में ऐसी क्या मजायका है, क्या है ये, वो तो वो पता नहीं चल रहा है। और नवीद को घर आने जाने से ये जो अब्दुल्ला था ये रोकता क्यों नहीं था, जब इसको पता था कि इसके माँ के साथ, मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है दुनिया के अंदर जो कहे कि यार इसको पता नहीं उसके घर के अंदर क्या हो रहा है। अजनबी शख्स, अननोन शख्स आ रहा है और वो उसके जो है वो सब कुछ आपको पता है यार। तो एक चीज़ और है कि इन लोगों के आपस की गंदी तस्वीर मवाद बरामद हुआ है यार, ये सब चीज़ें बोली जा रही हैं, तो उसके ऊपर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहली हेडिंग है हमारी, सबसे पहला पॉइंट यानी कि लो जी, कदीर सऊदीया भाग गया। एक तो चीज़ ये है कि देखिए, जब आप किसी कंट्री में जॉब कर रहे होते हैं, अगर आपका बिजनेस है तो दैट इज़ अदर थिंग, लेकिन जब आप कहीं जॉब कर रहे हो, ख़ास तौर पे अरब कंट्रीज़ में, तो यू कैन नॉट कम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। यू कैन नॉट स्टे इन योर ओरिजिन, ओके। आप ज़्यादा लंबे अरसे तक अपने ओरिजिन में रह नहीं सकते। आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, 5 दिन, 10 दिन या एक हफ्ता, 2 हफ्ता, इस तरीके से करके दिया जाता है, या शायद महीने भर की छुट्टी होती है, वो चीज़, ठीक है ना। मतलब ये ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद आपको वापस आके रिपोर्ट करना होता है, वरना आपकी सारी मेहनत चलेगी। जैसे गुलाम हैदर के साथ जो है वो सीमा हैदर वाले केस में हुआ था, सेम चीज़ यहाँ पर भी है भाई। सऊदी कंट्री के अंदर जॉब करना, अरब कंट्री में जॉब करना इतना आसान नहीं है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहा जा रहा है कि कदीर जो है वो शब्बीर को कत्ल कर देगा स्लो पॉइजन दे के। और वो जो है वो एक सहाफ़ी ने जो है वो ये बात की है, जिसके ऊपर मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि चले उनका एक्सपीरियंस है, सहाफ़ी हैं, उन्होंने देखे होंगे ऐसे मनाजिर वगैरह, ऐसे कुछ केसेस रिपोर्ट किए होंगे। लेकिन यहाँ पर जब एक दुनिया एक केस को नोटिस कर रही है, एक ये बहुत हाई प्रोफाइल केस बन गया है, तो उस केस के अंदर सब के सब जो है वो सबके सामने है, हर बंदा, अलावा नवीद उर्फ सोनी के, ठीक है। सबकी शक्लें सबने देखी हुई हैं। कदीर ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि जिससे जो है वो उसकी भी जो है वो ज़िंदगी जेल में या फिर जो है वो फांसी पे बाकी जो है वो आखिरी सांसें गिनी जाएं। ऐसी शब्बीर कोई कदीर कोई हरकत नहीं करेगा। ये जो भी बात की जा रही है, ये पर्सनल कोई गरज है या शायद कोई अपना कोई दिल चाह रहा है, कोई अपने पर्सनल ओपिनियन है, ये हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं आपको ये बात बताऊँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, ठीक है। मेरा ख्याल यही है कि सिर्फ और सिर्फ रूमर स्प्रेड की जा रही है ताकि कदीर के ऊपर भी जो है वो कड़ी जो है वो हो जाए। क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कदीर ने जो है, जब उसको पता था कि उसकी वालदा के साथ, उसकी बहनों के साथ जो है वो इसके यास्मीन के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो फिर उसने भेजा क्यों? अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि जब काफ़ी अरसे से जैसे रिपोर्ट आई है, वो मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों के दरमियान ऐसे कोई ताल्लुकात नहीं थे। ये अचानक से जो है वो इन्होंने प्लानिंग बनाई, क्योंकि ज़ारा के बैग पे जो है वो ये सब कुछ हो रहा था। जैसे शब्बीर साहब ने कहा, जैसे बाकी लोगों ने कहा कि इन लोगों के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे और बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे, लेकिन ये अंदर क्या चल रहा है, ये सारा यास्मीन ने और सोहरा ने की है हरकत। और इन लोगों में ऐसी कोई अनबन नहीं हो रही थी, सिर्फ उसी दिन, उन्हीं दिनों में अनबन हुई थी जो 2-3 दिन आखिरी के थे। उसमें शब्बीर साहब को कहा जाए कि थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए थी। अब मैं आ जाता हूँ ज़रा, यास्मीन का शौहर कहाँ है? इटली से, मतलब अभी तक आए नहीं साहब बहादुर। भाई आप इटली में हो ना, आपको पता है कि आपकी बीवी ने और आपकी जो सास हैं, उन्होंने जो ये हरकत की है, तो उसको कम अज़ कम आना तो चाहिए। वो पाकिस्तान आके कम अज़ कम देखे तो सही कि भाई बयान दे कि क्या उन्होंने फ्यूचर में, सॉरी पास्ट में कभी ऐसा कुछ नोटिस किया था कि इन लोगों के इस टाइप की कोई हरकत हैं। क्योंकि जाहिर है कि दिलावेज का तो कत्ल कर चुकी थी। अब ये नहीं हो सकता कि ये उनको भी नहीं पता है। जब दुनिया को, मोहल्ले को पता है, तो हो सकता है कि ये यास्मीन के शौहर को भी ये बातें पता हों। ये बातें इसको अब क्या कहते हैं, कदीर को तो पता थी। कदीर ने उसको जो है वो अपने
दिलो दिमाग से निकाल दिया था वो और बिल्कुल पुरसुकून होके बैठा हुआ था। अभी तक पक्की खबर ये नहीं आई कि ज़ारा बेसिकली पाकिस्तान में कर क्या रही थी। क्या ये विजिट वीज़े पे वहाँ पर गई थी घूमने फिरने के लिए सऊदीया में, या और रहती यहीं थी, या वो विजिट पे पाकिस्तान सिर्फ आई हुई थी लेकिन 2-3 महीने के लिए। अमेजिंग, दैट इज़ सो अमेजिंग। और उसके बावजूद अब एक दफ़ा यहाँ रही, फिर उसके बाद अपने मैके गई, उसके बाद फिर यहाँ पर आई। तो ये बहुत अजीब ताज्जुब की बातें हैं। लोग कह रहे हैं कि इसको पता था कदीर को, कदीर ने जानबूझ के ज़ारा को भेजा है यहाँ पर ताकि वो जो है वो अपनी उसकी माँ जो है वो ये कर ले। कम ऑन यार, क्या बातें कर रहे हो आप लोग, हैरत हो रही है। अच्छा जी, तो ये कदीर, ये अपना अब्दुल्ला साहब, उनको मतलब पता था कि उनकी वालदा के जो है वो इसके साथ ये ताल्लुकात है, तो इंतहाई बेगैरत किस्म के इंसान थे, या देखते थे कि कोई गैर मर्द जो है वो मेरे घर आ रहा जा रहा है मेरी गैर मौजूदगी में और उसको मोहल्ले का कोई नहीं बता रहे, तो मोहल्ले वाले भी शायद जो है वो इनकी बदतमीजी की वजह से कहते होंगे बाहर में जाए मुँह काला करे सानू की। तो वो भी हो सकता है, लेकिन ये कि बेटे को ना पता हो उसकी माँ के साथ तो किसी के ताल्लुकात हैं वो, मतलब इस एज में, तो ये अजीब बात है, ठीक है ना। कदीर शब्बीर को मारने वाला, अच्छा ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ से कि ये एक और खबर सुनने को मिली है लोगों को, नवीद और यास्मीन के गंदे मवाद मिल गए सॉरी उनके मोबाइल से ये सब चीजें बरामद हो रही हैं। सबसे पहली चीज ये, क्यों, ओहो अच्छा इसके साथ ताल्लुकात है, फौरन ये लाइन ठोक दो, बड़ी हिट होती है ना। इस किस्म की हरकतें हो रही हैं। और कमॉन यार, क्या पुलिस ने ऐसी चीजें शेयर नहीं की हैं अभी तक? तो आप लोग कैसे ये जो है वो अज्यूम कर लेते हो कि यार ये सब चीज़ें हो रही हैं? कमॉन भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग ना फैलाइए कि इसके अंदर बहुत ऑलरेडी उसका बच्चे का, शाफे का फ्यूचर क्या है? शाफे का फ्यूचर क्या है? वो तो बर्बाद हो गया, वो तो दूसरी माँ देखेगा, उसको तो पता ही नहीं है। बाप तो चला जाएगा सऊदीया फिर कमाने के लिए, शाफे के लिए इस मुल्क के अंदर क्या चीज़ है? उसको क्या उसका नाना पालेगा, शब्बीर साहब पालेंगे? मेरे ख्याल में तो अब वही ऑप्शन है, और शब्बीर साहब ही पालेंगे, क्योंकि औलाद से ज़्यादा औलाद से प्यार होता है वालिदैन को। तो ये बात याद रखिएगा कि वो जो बाप है ना जिसने अपनी बेटी गंवाई है, वो अपनी बेटी को उस बच्चे के अंदर ढूंढेगा कि ये जो बच्चा है ना, ये मेरी वो बेटी है जो इस दुनिया से चली गई है। उसकी एक एक हरकत के अंदर जो उसको वो नजर आएगी, उसको सीने से लगा के रखेगा, वही उसको पालेगा। अगर शब्बीर दूसरी शादी कर लेता है, जैसे किसी ने कहा कि इसकी दूसरी शादी हुई हुई है कम ऑन यार, दूसरी शादी हुई हुई है उसकी ऑलरेडी, वाह जबरदस्त। क्या आप लोगों की ऑब्जर्वेशन है? मैं कहता हूँ दिल से जो है ना सलूट करता हूँ मैं आप लोगों की जो है वो जहानत को, आपकी सहाफत को सलूट पेश करता हूँ पीछे से। और भाई उस बच्चे की जिंदगी, उस कदीर का घर उजड़ गया, उसकी कायनात उजड़ गई समझ लीजिए, उसकी आपने शादी भी करा दी, वाह सही वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है और कहा जा रहा है कि कदीर शब्बीर को कत्ल कर देगा, इस किस्म की। ओ भाई किसको मानते हैं आप, किसके आप मानने वाले हैं? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अहले बैत के मानने वाले हैं तो आपको मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम का वास्ता, ये हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, झूठे जो है ना वो रूमर्स नहीं फैलाइए, ठीक है? अगर आप उनको नहीं मानते, किसी और को मानते हैं, तो उसका वास्ता देता हूँ भाई, नहीं करो यार। एक बंदे की कायनात उजड़ गई है, आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हो कि ये बंदा जानता था और इसने अपनी माँ को चिल्ला कंप्लीट करने के लिए अपनी बीवी भेजी और कोई उसको नहीं मिला था। यार कसम से हद होती है यार, हद होती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है मुझे ये सब जो झूठ दिखावे ना, ये सुन सुना के बहुत अफसोस हो रहा है। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? तो अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शाफे का फ्यूचर जो है वो उसके नाना के ही हाथ में, वही पालेंगे इसको, और शब्बीर वहाँ से उसको सपोर्ट करेगा। अगर शब्बीर शादी कर भी लेता है, अगर कदीर शादी कर भी लेता है, तब भी वो शाफे को जो है वो नहीं छोड़ सकता, ये बात याद रखिएगा। वो अलग बात है कि आने वाली जो है वो, आपको पता है आजकल ख़वातीन, सॉरी टू से, कि आजकल की ख़वातीन जो हैं क्या वो सौकन बर्दाश्त नहीं कर सकती, सौतेली औलाद बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी जो है बहुत सारी मिसालें जो है वो पड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर कदीर का जो है ना मज़ीद इम्तिहान शुरू हो जाएगा। अल्लाह जो है वो शाफे के लिए अच्छा फ्यूचर रखे। मरहुमा जो है ज़ारा, उसकी रूह को जवार रहमत में जगह अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, और ये जो मरदूद एक कुनबा है इसको गारत करे, और शब्बीर को हिम्मत और हौसला मिले, और आगे जो वो अपना फ्यूचर देखे और अपने औलाद का फ्यूचर देखे, और जल्दी उसकी जो है उसको भी कोई अच्छी जगह वो कर दे सेटल। बहुत सारी बातें वीडियो शॉर्ट कर रहा हूँ मैं। कीप वॉचिंग गुस्सा वाइन्स 2। अल्लाह हाफिज़।